हेलो एवरीवन, वेलकम टू IQ सिविल्स IAS एकेडमी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रीसेंट IMF बेल आउट पैकेज फॉर श्रीलंका। अभी जो IMF ने पैकेज दिया है श्रीलंका को फॉर इकोनॉमिक रिकवरी, वो सफिशिएंट है कि नहीं, उसके पीछे कंडीशंस क्या क्या होंगी। सो वेदर IMF पैकेज फॉर श्रीलंका इट इज अ रोड ऑफ रिकवरी और नॉट। तो आज हम इस इशू को समझेंगे। अगर दोस्तों आप सभी को पता हो, मैंने अभी इससे पहले श्रीलंका की ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस पर वीडियो की थी। तो आपको अगर उस वीडियो को देखना हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। क्लियर। और उसी के बाद से इस वीडियो को कंटिन्यू भी कर सकते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, IQ सिविल्स IAS एकेडमी वन ऑफ द प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट इन नॉर्थ ईस्ट बेस्ड इन गुवाहाटी। ओके। और हमने काफी सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी किए हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि 3 डेट्स है जिसमें हमारे रजिस्ट्रेशन खुले हुए हैं। तो आप में से जितने लोग तैयारी करना चाहते हैं, जल्द से जल्द खुद को एनरोल करवा लीजिए। क्लियर नाउ। और किसी भी इंक्वायरीज के लिए आप इन नंबर्स, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स को आप कॉल कर सकते हैं, और आपकी जो भी क्वेरीज हैं एनरोलमेंट से रिलेटेड, उन सभी क्वेरीज को एड्रेस कर सकते हैं। क्लियर। तो ये नंबर मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूं। इन तीनों नंबर में से आप किसी नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। और डेट्स हैं 6 सितंबर, 13 एंड 20 सितंबर। सो हरी अप एंड एनरोल नाउ। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में IMF, जो कि इंडियन इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इनके जो स्टाफ हैं वो याद रखिएगा एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी अरेंजमेंट के लिए श्रीलंका आए थे 24 अगस्त से 1 सितंबर तक। 24 टू 1 सेप्ट। और कुछ चीजें रिकमेंडेशन दी हैं, कुछ रिकमेंड किया गया है इनको। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है दैट IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, दे हैव अग्रीड टू एक्सटेंड अ 48 month $2.9 billion टू लोन टू श्रीलंका। क्लियर। तो IMF ने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि IMF 4 ईयर्स के लिए, 4 साल हो गए, 48 मंथ्स, तो 4 साल के लिए श्रीलंका को $2.9 बिलियन दे रहा है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के थ्रू। अभी मैं बताऊंगा कि ये क्या मैकेनिज्म है। क्लियर। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर इकोनॉमिक्स। क्लियर। सो ये याद रखिएगा। तो जो ये लोन होगा, अब दिया कैसे जाएगा? लोन विल बी इन द फॉर्म ऑफ विल बी इन द फॉर्म ऑफ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी। ये याद रखिएगा। ओके। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी क्या है? बेसिकली ये फैसिलिटी तब IMF की यूज की जाती है जब भी कोई कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस फेस करती है। समझ में आ रहा है? जब भी कैश फ्लो की प्रॉब्लम होगी तब इस फैसिलिटी को यूज किया जाता है। लिख लीजिएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऑलरेडी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में भी, एज वेल एज 2013 में मेंस में भी आ चुका है। क्लियर। तो ये याद रखिएगा, एज वी ऑल नो श्रीलंका हैज बीन फेसिंग एक्यूट वर्नरेबल क्राइसिस, एंड वर्नरेबिलिटीज किस टर्म्स में ग्रो हुई? जब श्रीलंका अपने इंपोर्ट्स को पे नहीं कर पा रहा था, अपने जो बेसिक नेसेसिटीज गुड हैं उनको, उनके इंपोर्ट्स को पे नहीं कर पा रहा। क्लियर। दैट मीन श्रीलंका क्या हो गया? इंसॉल्वेंट हो गया, क्योंकि श्रीलंका के पास पैसे है ही नहीं। क्लियर। तो ये याद रखिएगा। सो अब हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले जिस कॉन्टेक्स्ट में हम इस न्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। सो रिसेंटली
IMF approved preliminary agreement with Sri Lanka on a 4-year, that is 48 months, कितना 2.9 बिलियन बेल आउट पैकेज, विच इज, जिसका एम क्या है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को रीस्टोर करना एंड डेब्ट सस्टेनेबिलिटी लाना। समझ में आ रहा है, श्रीलंका में। तो ये मेन याद रखिएगा, इनका एम है। क्लियर। तो अब ये जो लोन है, बेसिकली ये जो लोन आईएमएफ के अंडर में दिया जाएगा, क्लियर, ये एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के थ्रू दिया जाएगा, जो कि मैंने अभी आपको बताया। ओके, 48 मंथ्स के लिए दिया जाएगा। मेन एम क्या होगा कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को रीस्टोर किया जाए। क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं। तो नाउ with this other reforms will also be done, other reforms। अब other reforms क्या किए जाएंगे इसके अंडर में? तो इसके अंडर में बाकी जो रिफॉर्म्स किए जाएंगे, लाइक आईएमएफ ने बोला कि श्रीलंका को सबसे ज्यादा क्या करना है, रिडक्शन ऑफ करप्शन, कि पैसा बिल्कुल भी फालतू के लिए वेस्ट नहीं किया जाएगा, रिडक्शन ऑफ करप्शन, क्योंकि अभी तक जो भी गवर्नमेंट थी वो करप्टेड गवर्नमेंट थी। क्लियर। एंड फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाया जाए, इंक्रीज इन फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी। क्लियर। सो ये याद रखिएगा। ओके, तो आप देखेंगे श्रीलंका बहुत ही वर्नरेबल क्राइसिस फेस कर रहा है, एंड इसीलिए आईएमएफ के 2 ऑफिसर्स भी गए थे वहां पर, और उन्होंने भी ये चीज श्रीलंका में देखा। सो नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आप देख सकते हैं इस क्राइसिस का बैकग्राउंड क्या है। अब हमें पता है कि श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है विच वॉज इंडिपेंडेंट इन 1948। उस समय श्रीलंका का नाम था सिलोन इंडिपेंडेंस। क्लियर। एंड श्रीलंकन पॉलिटिक्स में बहुत सारे, याद रखिएगा, अप्स एंड डाउन्स आए। क्लियर। एंड ऑल्सो सिविल वॉर इन श्रीलंका, civil war in Sri Lanka, and after civil war gradually Sri Lanka started facing economic crisis। ये इकोनॉमिक क्राइसिस मैंने आपको बताया था, ये एक दिन की नहीं है, ये बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। क्लियर, ये याद रखिएगा। हाँ, कोविड ने क्या कर दिया, फ्यूल दे दिया, कोविड ने स्पार्क दे दिया इस इकोनॉमिक क्राइसिस को। क्लियर, तो ये याद रखिएगा। So economic crisis of Sri Lanka with $51 billion debt। श्रीलंका का कर्जा कितना है, 51 बिलियन डेब्ट है। अब ये क्यों हुआ, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। 2019 अप्रैल में ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था चर्चेज में, कोलंबो में। देन गवर्नमेंट की पॉलिसी आई, क्योंकि राजपक्षे को जीतना था इलेक्शन में, उन्होंने बहुत ही गलत अनाउंसमेंट कर दी कि टैक्सेस को हम कम कर देंगे। ऑलरेडी इकोनॉमी क्राइसिस में थी, और उनके इस डिसीजन की वजह से इकोनॉमी पूरी तरीके से क्या हो जाएगी, वर्स्ट हिट करेगी। सो गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ लोअर टैक्स रेट एंड वाइड रेंजिंग सब्सिडीज फॉर फार्मर्स ड्यूरिंग कैंपेन, मतलब आपने रेवेन्यू आने का जरिया कम कर दिया, और आपने देने का, फार्मर्स को सब्सिडीज देने का और बढ़ा दिया है। तो ये डिसीजन जो था राजपक्षे गवर्नमेंट का, ये क्या शो करता है, फुलिश डिसीजन। क्लियर। एंड देन कोविड-19 पैंडेमिक 2020, जिसने एक्सपोर्ट, जो याद रखिएगा श्रीलंका के एक्सपोर्ट है, लाइक टी हो गया, रबर हो गया, स्पाइसेस, गवर्नमेंट एंड टूरिज्म सेक्टर, इन सभी सेक्टर पे काफी ज्यादा हिट हुआ। तो अब जैसा कि हम सभी को पता है कि श्रीलंका with population of 22 million, so this island nation needs about $5 billion for essential imports। अब श्रीलंका को $5 बिलियन चाहिए अपने एसेंशियल इंपोर्ट्स के लिए, और कंट्री जो कि फेस कर रही है, जो कि डिफॉल्ट हो चुकी है पिछले साल ही, और ओवरसीज डेप्ट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, और वो ओवरसीज डेप्ट को, श्रीलंका अपने ओवरसीज डेप्ट को नहीं चुका पा रहे हैं, एंड इसीलिए अब वो चाहते हैं कि वो नेगोशिएट करें ग्लोबल
इंस्टीट्यूशंस के साथ, ग्लोबल फंड्स के लिए। क्लियर? तो ये याद रखिएगा। नाउ सो आइलैंड नेशन with 22 million people facing worst financial crisis since independence from Britain in 1948। क्लियर? क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे श्रीलंका के वो बहुत ही कम हो गए। समझ में आ रहा है? ड्राई हो गए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। एंड इकोनॉमी बैटर्ड बाय कोविड-19 पैंडेमिक एंड ऑल्सो गवर्नमेंट के रेवेन्यू में भी गिरावट आ गई थी। अब इसी चीज से गुस्सा होकर जो श्रीलंका की पॉपुलेशन थी उन्होंने विद्रोह करना शुरू किया। विद्रोह इन द सेंस प्रोटेस्ट। दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। ओके, व्हाई? बिकॉज शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल आइटम्स इंक्लूडिंग फ्यूल एंड मेडिसिन, स्काई रॉकेटिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन 60% से ज्यादा ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, एंड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स पीपल्स टुक टू द स्ट्रीट। लोग सड़क पर आ गए और उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ, याद रखिएगा, प्रोटेस्ट करना शुरू किया। नाउ देयर आर वेरियस प्रोग्राम्स अंडर आईएमएफ। तो अब आईएमएफ लेके आया है श्रीलंका के लिए बहुत सारे प्रोग्राम जो कि 4 ईयर के लिए हैं, दैट इज 48 मंथ्स। ओके, and these programs could provide up to $3 billion to श्रीलंका। अब इन प्रोग्राम से श्रीलंका को अराउंड $3 बिलियन तक दिया जाएगा। वही $2.9 बिलियन मिलेगा कहां से? आईएमएफ से, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के थ्रू। क्लियर? अब हालांकि अमाउंट कम है जितना आईएमएफ दे रहा है, तो सोचने वाली बात यह भी है कि आईएमएफ इतना कम क्यों पे कर रहा है। तो इसके पीछे रीजन है। जब भी आप किसी को लोन देते हो पहले ये सोचते हो कि क्या वो इंसान फ्यूचर में आपको वापस कर पाएगा। सबसे पहले यही चीज दिमाग में आती है कि अगर आप किसी को लोन देंगे तो सबसे पहले आप ये सोचेंगे क्या वो इंसान फ्यूचर में वापस कर पाएगा। तो इसी तरीके से आईएमएफ भी, जितने भी नेशंस होते हैं, जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, तो वो उनका मेन एम होता है, पहले उन्हें ये देखना होता है कि क्या ये नेशन फ्यूचर में हमारा लोन वापस कर पाएगा या नहीं। क्लियर? तो बेसिकली इसीलिए याद रखिएगा आईएमएफ का जो स्टाफ है, आईएमएफ स्टाफ एंड श्रीलंकन अथॉरिटीज, so IMF staff and Sri Lankan authorities, they have reached a staff level agreement। तो अब IMF and staff जो श्रीलंका का है उन्होंने एक अग्रीमेंट पर डिस्कशन किए, दैट इज स्टाफ लेवल अग्रीमेंट। अब ये डिस्कशंस जो थी ये हो चुकी हैं, स्टाफ लेवल अग्रीमेंट। और इस अग्रीमेंट में क्या है, बेसिकली याद रखिएगा कि श्रीलंका की इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे ध्यान दी जाए, 48 मंथ्स के लिए क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, और $2.9 बिलियन जो दिया जाएगा श्रीलंका को वो किस तरीके से श्रीलंका में यूज किया जाएगा। ये सारी चीजें आईएमएफ की अथॉरिटीज डिसाइड करेंगी। क्लियर? क्योंकि कोई भी इंसान चाहता है कि उसका पैसा डूबना नहीं चाहिए, तो आईएमएफ का ये कहना जाहिर सी बात है। क्लियर? सो International Monetary Fund primarily agreed to extend 48 month, that is $2.9 billion loan to Sri Lanka ताकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिस्टोर हो सके। समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। सो लोन विल बी मेड अंडर एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी एंड ये हेल्प करेगा कंट्री को डील करने के लिए उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट कैश फ्लो से। ओके, और पेमेंट ऐसे नहीं किए जाएंगे। पेमेंट कब किया जाएगा? अभी श्रीलंका सिर्फ अनाउंसमेंट की गई है, अभी पेमेंट दिया नहीं गया है। आईएमएफ पेमेंट ऐसे नहीं देगा। आईएमएफ अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से वहां पर पहले पास करवाएगा, देन उसके बाद श्रीलंका जब तक अपना एक प्रॉपर इकोनॉमिक प्रोग्राम नहीं बना देता तब तक पैसा नहीं दिया जाएगा। ये याद रखिएगा। इट विल ओनली बी डिसबर्स्ड आफ्टर सेटिस्फैक्टरी डेब्ट रीस्ट्रक्चरिंग। और जो श्रीलंका के ऑफिशियल
क्रेडिटर्स हैं लाइक चाइना, इंडिया, जापान, इन्होंने भी श्रीलंका को बहुत दिया है, इन्हें भी तो वापस लेना है अपना पैसा, तो इनसे भी श्रीलंका को याद रखिएगा एक तरह की सहमति चाहिए होगी। सो डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग इंक्लूडिंग डेब्ट रिलीफ अरेंजमेंट्स किस तरीके से बनाए जाएंगे, एंड दीज हैव बीन स्ट्रक बिटवीन श्रीलंकन अथॉरिटीज एंड कंट्रीज क्रेडिटर। समझ में आ रहा है? तो ये मेन इशू रहेगा। नाउ अब सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी अग्रीमेंट। ये जो फंड है दिस इज क्रिएटेड बाय आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ओके, or for helping economies to address medium term balance of payment problem, जिनके यहाँ सीरियस मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम है, उन इकोनॉमीज की प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए ये अग्रीमेंट बनाया गया है, ये फैसिलिटी बनाई गई है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया ने भी फेस किया है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस 1991 में, तो उस टाइम पीरियड में भी आप देखेंगे इस मैकेनिज्म को यूज किया गया था। अब ये होता क्यों है? बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल वीकनेसेस, जिसको जरूरत है हर चीज को सुधरने में, चाहे वो इकोनॉमी ही क्यों ना हो, हर चीज को सुधरने में समय लगता है। क्लियर? सो इन दिस असिस्टेंस अंडर एक्सटेंडेड अरेंजमेंट, सो इसमें जो असिस्टेंस दी जाएगी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के फॉर्म में, प्रॉपर अरेंजमेंट के फॉर्म में दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? सो दैट इट कैन हेल्प कंट्रीज टू इंप्लीमेंट मीडियम टर्म स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स विद लॉन्गर रिपेमेंट पीरियड, और रिपेमेंट का पीरियड काफी लंबा समय होता है। थर्ड थिंग इज दिस program, or you can say this facility, also provides support for comprehensive programs. Support for comprehensive program means economic stability, then economic structure, revenue creation, ये सारी चीजें कैसे की जाएंगी, तो इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी की जरूरत होती है ताकि जो स्ट्रक्चरल इम्बैलेंसेस हैं उनको सही किया जा सके। सो बेसिकली ये जो फैसिलिटी होती है दिस is approved for the period of 3 years but may be approved for period as long as 4 years। 4 years के लिए भी याद रखिएगा अप्रूव किया जा सकता है। और अब जो ये 4 साल के लिए श्रीलंका को कितना दिया जा रहा है पैसा, इसमें दिया जाएगा $2.9 बिलियन। अब $2.9 बिलियन श्रीलंका को रीपे कब करना है? रीपेड ओवर 4.5 to 10 years in 12 सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। ये क्राइटेरिया है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी अग्रीमेंट का। नाउ अब कंडीशंस क्या क्या होती हैं हेल्प लेने के लिए आईएमएफ से? नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंडीशंस आल्सो। जब भी कोई कंट्री बोरो करती है आईएमएफ से तो उन्हें इकोनॉमिक और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स से बाहर आने के लिए पॉलिसीज बनाना जरूरी है। जैसे इंडिया ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे इन द नेम ऑफ LPG 1991, तो ऐसे ही एक ब्रॉड पॉलिसी के थ्रू, ब्रॉड इकोनॉमिक पॉलिसी के थ्रू श्रीलंका को भी आना होगा, उसी के बाद पैसा दिया जाएगा। पहले आईएमएफ देखेगा कि क्या पॉलिसीज ये ला रहे हैं, एंड देन दूसरी कंडीशन होती है आईएमएफ का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है, ये अब अगर पैसा दिया जाएगा यही पास भी करेंगे, याद रखिएगा यही पास भी करेंगे आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव बोर्ड। अब श्रीलंका में आईएमएफ का स्टाफ आ गया, ओके, रीच आउट किया एंड डिस्कशंस हुए। अब डिस्कशंस के बाद ये नहीं कि सीधे पैसा दे दिया जाएगा, नो, श्रीलंका को पहले एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी पड़ेगी प्रॉपर वे में, एंड देन याद रखिए वो आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड से पास होगी, देन पैसे तुरंत दिए जाएंगे। बट आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड रेगुलरली असेस करेगा प्रोग्राम के परफॉर्मेंस को कि वेदर दिस प्रोग्राम इज हेल्पिंग श्रीलंका और नॉट, कहीं उनका पैसा डूब तो नहीं रहा। तो ये सारी चीजें एसेस करेगा कौन? आईएमएफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड। एंड दे कैन आल्सो एडजस्ट प्रोग्राम टू अडेप्ट टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। थर्ड थिंग, लेंडिंग। अब जो है लेंडिंग इज टाइड टू आईएमएफ मार्केट रिलेटेड इंटरेस्ट रेट। यस, लेंडिंग किस बेसिस पे दी जाएगी? आईएमएफ मार्केट इंटरेस्ट रेट पर दी जाएगी, जिसको बेसिक रेट ऑफ चार्ज कहा जाता है। एंड ये जो है याद रखिएगा लिंक्ड होता है जो आईएमएफ की करेंसी, आईएमएफ के फंड है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स इंटरेस्ट
rate. Now, extended fund facility guided by a country's financing need. ओके, तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी जो है, याद रखिए, कोई भी कंट्री जब जब आईएमएफ किसी को भी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी देता है, वो किस हिसाब से देता है? पहले आईएमएफ ये देखेगा कि उस कंट्री की नीड कितनी है, समझ में आ रहा है, उसकी रीपे करने की कैपेसिटी कैसी है, कि वो वापस कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। क्लियर? एंड देन पास्ट में आईएमएफ की जो रिसोर्सेज यूज की हैं उनका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, समझ में आ रहा है? जैसे आपने लोन लिया और आप लोन वापस नहीं कर पाए, या आपने एक दो मंथ की इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाए, तो आपका सिविल स्कोर जो होता है वो डाउन हो जाता है, तो बैंक दूसरी बार लोन देने से पहले आपको सोचती। समझ में आ रहा है? यही सारी चीज याद रखिए आईएमएफ में भी, नेशन के टर्म्स में भी होगा। क्लियर? तो ये याद रखिएगा। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव श्रीलंका के न्यू फंड का? ओवरऑल objective. So the overall objective to restore macroeconomic stability. So to restore macroeconomic stability and debt sustainability, ये मेन एम है, समझ में आ रहा है? ये याद रखिएगा। नाउ अब कहानी की शुरुआत कहां से हुई? आईएमएफ का जो मिशन था, इसको किसने शुरू किया? मिस्टर पीटर ब्रूअर एंड मिस्टर मशाहिरो नोजाकी। ये कोलंबो आते हैं श्रीलंका में 24 अगस्त टू 1 सितंबर 2022। अभी रिसेंटली ये लोग वापस गए हैं और इन्होंने, ये आईएमएफ के स्टाफ थे, एंड दे लेड डिस्कशंस, ओके, रिगार्डिंग आईएमएफ सपोर्ट फॉर श्रीलंका, कि आईएमएफ किस तरीके से सपोर्ट करेगा श्रीलंका को, और अथॉरिटीज ने बोला कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्रोग्राम की शुरुआत करें। अब ब्रूअर एंड नोजाकी ने इशू किए कुछ स्टेटमेंट्स, जिसमें इन्होंने कहा कि श्रीलंकन अथॉरिटीज और आईएमएफ की टीम जो है स्टाफ लेवल अग्रीमेंट के लिए तैयार हो गए हैं, और दोनों ही, मतलब आईएमएफ एंड श्रीलंका दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, अथॉरिटीज सपोर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एडजस्टमेंट एंड रिफॉर्म पॉलिसीज, जिसका टाइम पीरियड होगा 48 मंथ्स, दैट इज 4 years। और ये सारी चीजें हेल्प कैसे की जाएंगी? एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के थ्रू, समझ में आ रहा है? एंड इसमें याद रखिएगा कि अराउंड 2.2 बिलियन सस्टेनेबल, आप कह सकते हैं, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स दिए जाएंगे। 2.2 बिलियन डॉलर कितना होता है? 2.9 बिलियन डॉलर। क्लियर? ये याद रखिएगा। तो अब हमें ये समझना है कि बेसिकली कि आईएमएफ की इकोनॉमी कैसी है। अब जब स्टाफ आया आईएमएफ का, तो श्रीलंका की इकोनॉमी कैसी है? तो जब आईएमएफ का स्टाफ आया, तो उन्होंने देखा कि श्रीलंका में लोग बेसिक नेसेसिटीज के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी इस टाइम पीरियड में नहीं खरीद पा रहे हैं। इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से श्रीलंका की, याद रखिएगा, डूब चुकी है। तो इसीलिए आईएमएफ ने श्रीलंका की इकोनॉमी को देखते हुए कहा कि श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो इस साल 8.7% और ज्यादा गिरेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी, एंड इन्फ्लेशन 60% से भी ऊपर जा सकता है। अब आप सभी के लिए क्वेश्चन है, जब भी 2 डिजिट्स में इन्फ्लेशन होगा वो कौन सा इन्फ्लेशन होता है? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्लियर? मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सही आंसर देंगे। कौन सा ऐसा इन्फ्लेशन है जो 2 डिजिट्स, अब कौन सा ऐसा, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, ओके, सो द इन्फ्लेशन विच इज इन 2 digits, that inflation is called as, ये आपको लिखना है कहां पर? कमेंट सेक्शन में। और
आंसर जरूर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए ही, आपकी भलाई के लिए ही है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। नाउ इम्पैक्ट अब क्या देखा गया, कहा जा रहा है कि श्रीलंका की इकोनॉमी क्राइसिस का जो इम्पैक्ट है वो पूरी तरीके से पुअर और वर्नेबल जो ग्रुप हैं उन पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और अगर श्रीलंका को फंड दिया जाता है तो इससे मेन एम होगा कि उनकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज किया जाए, वी कैन प्रोटेक्ट देयर लाइवलीहुड्स, ओके, एंड ऑल्सो प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर इकोनॉमिक रिकवरी and also promote sustainable and inclusive growth. This is the main part of IMF. समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। Now how will it be helpful for श्रीलंका, अब श्रीलंका के लिए ये कैसे हेल्पफुल रहेगा, ये सोचने वाली बात है। श्रीलंका की अगर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रीस्टोर हो जाती है तो श्रीलंका की इकोनॉमी फिर से एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी, स्टेबल प्लेटफॉर्म पर। तो आईएमएफ का जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी अग्रीमेंट है EFF, इन दिस देयर मेन एम इज टू रीस्टोर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, डेब्ट सस्टेनेबिलिटी वाइल सेफ गार्डिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑल्सो। दूसरी चीज करप्शन को कम से कम करना, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली रिड्यूसिंग करप्शन वर्नरेबिलिटीज एंड अनलॉकिंग श्रीलंकाज ग्रोथ पोटेंशियल। तो आईएमएफ ने बोला दैट, श्रीलंका को बोला कि यू नीड टू डाइवर्सिफाई योर अदर सेक्टर्स ऑल्सो सो दैट रेवेन्यू जनरेशन कुड बी इन अ फास्टर और कुड बी एट अ फास्टर पेस। तो आईएमएफ के स्टाफ ने बोला कि आपको अपने डिफरेंट सेक्टर्स को ओपन करना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, ताकि जो रेवेन्यू जनरेशन है वो एक फास्टर पेस पर हो सके। क्लियर? नाउ IMF package is to be paid in tranches over the next 4 years, which is less than what India provided to Sri Lanka over 4 months. Yes, मैंने आपको अभी बताया $2.9 बिलियन, कोई बहुत ज्यादा फंड नहीं दिया जा रहा है श्रीलंका को IMF से। जो IMF 4 साल के लिए श्रीलंका को दे रहा है, उतना उससे भी ज्यादा इंडिया ने श्रीलंका को 4 मंथ्स में दे दिया, असिस्टेंस अलग से प्रोवाइड की। बट एक ये भी होता है इंडिया के लिए, ये जरूरत है क्योंकि इंडिया, श्रीलंका जो है इंडिया का इमीडिएट नेबर, मैरीटाइम नेबर, समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा। तो याद रखिए श्रीलंका जो है एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इंडियन ओशन में। क्लियर? ये याद रखिएगा। सो दिस पैकेज मस्ट बी अप्रूव्ड बाय IMF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके, and approval is contingent on Sri Lanka's international creditors also। अप्रूवल के लिए हमें श्रीलंका के जो इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हैं लाइक चाइना, जापान, इंडिया, उनकी भी जरूरत पड़ेगी। कमर्शियल लेंडर्स लाइक बैंक्स, एसेट मैनेजर्स, मल्टीलैटरल एजेंसीज एज वेल एज बायलैटरल क्रेडिटर्स लाइक चाइना, जापान, इंडिया, they should also agree to restructure Sri Lanka's debt। तो चाइना, जापान, इंडिया के साथ भी डिस्कशंस किए जाएंगे। क्लियर? नाउ अब बेनिफिट्स क्या क्या होंगे इसके। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स आल्सो। पहली चीज इंप्रूव क्रेडिट रेटिंग्स। अब इससे क्या होगा, सबसे पहले जब भी आप लोन लेते हैं और अगर आप डिफॉल्ट हो जाते हैं तो उसके बाद जरूरत होती है कि आप अपना सिविल स्कोर बढ़ाएं। क्लियर? तो इंप्रूव क्रेडिट रेटिंग, इट कैन बूस्ट रिसीविंग कंट्रीज क्रेडिट रेटिंग्स ऑल्सो। और जो कॉन्फिडेंस है इंटरनेशनल क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स का, ओके, हु मे देन चिप इन टू प्रोवाइड ब्रिज फाइनेंसिंग। तो अब जब क्रेडिट रेटिंग श्रीलंका की बढ़ेगी तब इंटरनेशनल क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स, उनका भी भरोसा होगा श्रीलंका पर। और जो श्रीलंका में ब्रिज फाइनेंसिंग आ गई है, जो गैप्स आ गए हैं, उनको ब्रिज किया जा सकता है। व्हाट इज ब्रिज फाइनेंसिंग? ब्रिज फाइनेंसिंग का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है या कोई नेशन है, अब वो नेशन, उसके पास पैसा खत्म हो गया है, तो वो क्या चाहेगा कि दूसरा उसमें पैसा लगाए,
ओके। सो ब्रिज फाइनेंसिंग भी एक इसी तरीके की होती है, बट ब्रिज फाइनेंसिंग तभी जब आपकी क्रेडिट रेटिंग्स अच्छी होगी। क्लियर। तो अब नेशन को ट्रेड एंड कॉमर्स करना है, श्रीलंका को ट्रेड एंड कॉमर्स करना है, तो ब्रिज फाइनेंसिंग कैसे होगी? जब इंटरनेशनल क्रेडिटर्स एंड इन्वेस्टर्स पैसा लगाएंगे। अब एम क्या है इस प्रोग्राम का? इट्स प्रोग्राम विल एम टू बूस्ट गवर्नमेंट रेवेन्यू। दिस विल बूस्ट गवर्नमेंट रेवेन्यू। दिस विल ऑल्सो एनकरेज फिजिकल कंसोलिडेशन। दिस विल ऑल्सो इंट्रोड्यूस न्यू प्राइसिंग फॉर फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रहा है कि न्यू प्राइसिंग होंगी फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी के लिए। सोशल स्पेंडिंग शुड बी इंक्रीज। सोशल स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस का सबसे ज्यादा असर वर्नरेबल एंड पुअर्स पर पड़ा। समझ में आ रहा है। ऑल्सो सेंट्रल बैंक की ऑटोनॉमी को बढ़ाना पड़ेगा। यस, समझ में आ रहा है। सेंट्रल बैंक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मॉनिटरी पॉलिसी में। क्लियर। तो अब आप देखेंगे सेंट्रल बैंक का जो रोल होगा श्रीलंका में वो भी इंक्रीज हो जाएगा, ऑटोनॉमी इंक्रीज होगी, एंड जो भी फॉरेन रिजर्व डिप्लीट हो गए उनको रीबिल्ड किया जाएगा। सो इस प्रोग्राम का बेसिकली ओवरऑल इस प्रोग्राम का जो एम है टू रीच प्राइमरी सरप्लस ऑफ 2.3% ऑफ जीडीपी बाय 2024, कि बाय 2024 तक, बाय 2024 श्रीलंका's economy should reach at its primary surplus of 2.3% GDP. Clear? So श्रीलंका जो कि एक्यूट क्राइसिस फेस कर रहा है, वर्नरेबिलिटीज जो कि काफी ज्यादा है, ओके, इनएडिक्वेट एक्सटर्नल बफर्स एंड अनसस्टेनेबल पब्लिक डेब्ट डायनेमिक ऑल्सो। तो इस साल अभी आईएमएफ ने क्या कहा? अभी जब आईएमएफ का स्टाफ आया तो उन्होंने बोला कि इस साल श्रीलंका की जो इकोनॉमी है, it is expected that it will contract by 8.7% and inflation can be exceeded, or it will be exceeded more than 60%. okay, so the impact जो है, ये इसका इम्पैक्ट श्रीलंका की इकोनॉमी का पूरी तरीके से किस पर जा रहा है? पुअर एंड वर्नरेबल सेक्शंस पर। सो अगेंस्ट दिस बैकड्रॉप जो अथॉरिटीज हैं, ओके, उन्होंने कहा कि फंड को जल्द से जल्द श्रीलंका को दिया जाए, बट श्रीलंका को फंड तब तक नहीं मिलेगा जब तक श्रीलंका अपने इंटरनेशनल क्रेडिटर प्लस एक इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चर प्रोग्राम नहीं बनाएंगे। एंड इस फंड का एम होगा टू स्टेबलाइज इकोनॉमी, प्रोटेक्ट द लाइवलीहुड्स ऑफ श्रीलंकन पीपल एंड ऑल्सो प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर इकोनॉमिक रिकवरी ऑल्सो। दिस विल ऑल्सो प्रमोट सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। क्लियर। नाउ अब अगर हम मेंस के फॉर्मेट में देखें फॉर योर यूपीएससी एज वेल एज एपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू, सो व्हाट आर द मेजर्स दैट is taken up by Sri economy to improve its economy? So what measures are taken by Sri Lanka's economy to improve its economy? So first would be increase in revenue. Yes, increase in revenue. Now the country's budget aimed at increasing revenue. तो अब कंट्री के बजट का एम होना भी यही चाहिए कि रेवेन्यू को इंक्रीज किया जाए टू 15% ऑफ जीडीपी बाय 2025 from 8.2% at the end of 2021, एंड जो पब्लिक डेब्ट है उसको रिड्यूस किया जाए। तो इसीलिए आप देखेंगे वैट बढ़ा दिया गया है श्रीलंका में, कि वैट इंक्रीज किया जाएगा 12 to 15%। कंपल्सरी टैक्स रजिस्ट्रेशन अब होगा श्रीलंका में फॉर एवरीवन जिसकी एज 18 साल से ऊपर है। समझ में आ रहा है? ताकि पर्सनल इनकम टैक्स को और ज्यादा वाइड किया जाए, कलेक्शंस को और ज्यादा बढ़ाया जाए। क्लियर। एंड सम 50 स्टेट ओन एंटरप्राइजेज आर अप फॉर प्राइवेटाइजेशन। अब श्रीलंका का और ज्यादा प्राइवेटाइजेशन होगा। कुछ 50 स्टेट ओन जो एंटरप्राइजेज हैं श्रीलंका की, उन्हें प्राइवेटाइज किया जाएगा। ये है, याद रखिएगा, आईएमएफ मॉडल। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज आईएमएफ मॉडल। आईएमएफ कोई भी चीज बिना कंडीशन के नहीं देता। समझ में आ रहा है? देन सेकेंड थिंग, रिड्यूस द एज ऑफ रिटायरमेंट। यस,
Now the age of retirement in government and semi-government organization has been brought down to 60 from 65 and 62 respectively. Yes, क्योंकि अभी श्रीलंका को बेसिकली फोकस किस पर करना है, अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करना है। तो जहां से भी एक्सपेंडिचर कम हो सकता है, अब मान लीजिए रिटायरमेंट जल्दी थोड़ा मिल जाएगा 5 साल पहले, तो इससे जो 5 साल तक लोगों को सैलरी दी जाती, समझ में आ रहा है, वो खर्चा जो है बचेगा। समझ में आ रहा है। तो अब रिटायरमेंट की एज क्या कर दी गई श्रीलंका में, 60। देन बैंकिंग सेक्टर, स्टाफ हो गए, डिपॉजिटर्स, दे आर टू बी ऑफर्ड 20% शेयर होल्डिंग्स इन स्टेट बैंक्स। यस, जितने भी स्टाफ और डिपॉजिटर्स होंगे स्टेट बैंक्स के, उनको ऑफर किया जाए 20% शेयर होल्डिंग्स, ताकि फिर से बैंकिंग में रिकैपिटलाइजेशन शुरू हो। अब देखो, इकोनॉमिक क्राइसिस, श्रीलंका जो देश है वो राजपक्षे का नहीं है, वो गवर्नमेंट का नहीं है, वो लोगों का है। इंडिया देश किसका है, लोगों का, इंडिया के लोगों का। तो लोगों की ही सपोर्ट चाहिए होगा इकोनॉमी को फिर से रिकैपिटलाइज करने में। समझ में आ रहा है। सो टू एड्रेस द रिकैपिटलाइजेशन रिक्वायरमेंट्स, सो श्रीलंकन गवर्नमेंट को कहा गया है कि आप स्टाफ और डिपॉजिटर्स को ऑफर करें 20% शेयर होल्डिंग स्टेट बैंक में। समझ में आ रहा है। एंड दिस इज अराइजिंग आउट ऑफ नॉन रिपेमेंट ऑफ लोन्स ड्यू टू इकोनॉमिक मेल्टडाउन। समझ में आ रहा है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा लोगों ने रिपेमेंट नहीं किया है और इकोनॉमी पूरी तरीके से मेल्ट हो गई। क्लियर नाउ। तो ये था पूरा अभी तक का सिनेरियो। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज आईएमएफ। आईएमएफ क्या है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इट ऑल्सो एनकरेजेस इंटरनेशनल ट्रेड, clear, and it also reduces poverty, though there are various policy commitments also। तो policy commitments बहुत ही ज्यादा है, ओके। और ये जो policy commitments है, it can take different forms। now these policy commitments are, first thing is prior action। prior action क्या है, ये वो एक्शंस हैं जो आईएमएफ फंडिंग देने से पहले अप्रूव करवाता है। समझ में आ रहा है। तो अभी श्रीलंका के लिए सिर्फ अनाउंसमेंट की गई है, तो अभी जितने भी एक्शंस होंगे श्रीलंका की इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करने के लिए, वो सारे प्रायर एक्शंस हैं। दैट मींस दीज आर द स्टेप्स अ कंट्री अग्रीज टू टेक बिफोर द आईएमएफ अप्रूव फाइनेंसिंग और कंप्लीट्स अ रिव्यू। सो दीज थिंग, ये जो प्रायर एक्शंस हैं, ये इंश्योर करते हैं दैट प्रोग्राम विल हैव नेसेसरी फाउंडेशन फॉर सक्सेस। ओके, वेदर इट इज गोइंग टू बी अ सक्सेस और नॉट, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है। सेकेंड थिंग, quantitative performance criteria। now in this specific measurable conditions for IMF lending always, तो अब कुछ कंडीशंस होती है जो हमेशा ही आईएमएफ रखता है सभी के सामने, जिसको भी याद रखिएगा आईएमएफ पैसे देगा, ओके, which is related to macroeconomic variables under the control of authorities। so basically इसमें क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस में कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं आईएमएफ की, जो चाहता है कि नेशन उसे फॉलो करें, लाइक मॉनिटरी एंड क्रेडिट एग्रीगेट्स, इंटरनेशनल रिजर्व, फिस्कल बैलेंसेस एंड एक्सटर्नल बोरोइंग्स। ये सारी चीजें इसमें आती हैं क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया में। देन इंडिकेटिव टारगेट। इंडिकेटिव टारगेट क्या है, तो क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया के साथ ही साथ इंडिकेटिव टारगेट्स होते हैं जो कि सेट किए जाते हैं फॉर क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स, ओके। सो दैट with this program with indicative targets they can assess the progress in meeting a program's objective, whether program objectives are to be followed or not। प्रोग्राम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आईएमएफ के, उन ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो किया जा रहा है या नहीं। देन स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स, यस, ये क्या है, ये भी रिफॉर्म मेजर्स हैं। और याद रखिएगा दीज आर ऑफन नॉन क्वांटिफिएबल बट आर क्रिटिकल फॉर अचीविंग प्रोग्राम गोल्स। ये क्वांटिफिएबल नेचर में नहीं होते, बट ये गोल्स को अचीव करने में काफी इंपॉर्टेंट होते हैं।
and these are intended as markers to assess programs implementation. तो basically structural benchmarks में मार्क्स दिए जाते हैं आफ्टर प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन की प्रोग्राम किस तरीके से सही इंप्लीमेंट किया गया है या नहीं किया गया. समझ में आ रहा है, ये याद रखिएगा. तो बेसिकली व्हाट आर दी की एलिमेंट्स, तो जिस्ट क्या है ओवरऑल सेशन की. सो आईएमएफ ने याद रखिएगा जो प्रोग्राम श्रीलंका के लिए तैयार किया है, इसमें क्या क्या चीजें मेन इनिशिएटिव्स क्या क्या होंगे. रेजिंग फिस्कल रेवेन्यू, रेजिंग फिस्कल रेवेन्यू टू सपोर्ट फिस्कल कंसोलिडेशन, टू सपोर्ट consolidation. Second thing is cost recovery based pricing, okay, for fuel and electricity. ये याद रखिएगा. Third thing is mitigating the impact of the current crisis on poor and vulnerable. Fourth, restoring price stability, restoring price stability. Then फॉरेन रिजर्व्स को रीबिल्ड करना, रीबिल्डिंग फॉरेन रिजर्व्स, क्लियर. एंड देन रिड्यूसिंग करप्शन, reducing corruption. So this is the gist of your this session. So these are some important points which we have discussed just now in this session. Clear? So I hope आपको चीजें समझ में आ गई होंगी. बहुत सारे लोगों को इकोनॉमी टफ लगती है कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे. इजी वे में पढ़ोगे, जब तुम चीजों को कनेक्ट करना शुरू करोगे अपने आप चीजें समझ में आने लगेगी. क्लियर एवरीवन? तो in this we have discussed regarding whether IMF package is going to be helpful or not, whether it is called as a road of recovery or not. तो बेसिकली हम कह सकते हैं in this manner, ये जो प्रोग्राम है IMF का, this will help श्रीलंका up to maximum extent. समझ में आ रहा है? इंडिया के आज जो एलपीजी रिफॉर्म्स लिए गए थे 1991 में, आज हमें उसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं. क्लियर एवरीवन? सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें IQ सिविल्स IAS एकेडमी, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ऐसे ही और इश्यूज के लिए कमेंट जरूर करें. और मैंने आप सभी से जो क्वेश्चन पूछा है इस वीडियो में, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर दे. क्लियर? तो इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.